फॉर क्लास 6 to 8। तो आज हम क्लास 8 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। तो चलिए शुरू करते। तो उससे पहले अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आइज चैप्टर 2। इसमें आपका बेस मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको 9th में बोलना नहीं पड़ेगा कि हमने कब पढ़ा। इंट्रोडक्शन टू द इनविजिबल वर्ल्ड, द लिमिट ऑफ ह्यूमन विजन, कि हमारी जो नंगी आँखें, जो हमारी नेक्ड आइज है, उससे जो हमारा ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक देख सकता है। अगर उससे छोटा हो तो वो नहीं देख पाएगा। उसके लिए उसको कोई यंत्र, इक्विपमेंट लगेगा देखने के लिए, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल हम बाद में पढ़ेंगे गाइज। डिस्कवरी ऑफ लेंसेज पहले पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ लेंसेज, लेंस क्या होता है, कर्व ग्लास होता है दिस टाइप, उसे लेंस बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर से छोटा है तो तुम अगर लेंस लगाओगे तो इतना बड़ा दिखेगा तुम्हें, ठीक है। द माइक्रोस्कोप चेंज एवरीथिंग, अगले की इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप जब आया तो उसने सेल जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जो लिविंग स्ट्रक्चर जो बहुत छोटे छोटे उनको नहीं देख पाते, वो हम इजीली देख पाते। मतलब कि जो हम नेक्ड आई से नहीं देख पाए वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते थे, ठीक है। दिस इज माइक्रोस्कोप, ठीक है, पुराने ज़माने का है गाइस ये। द डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। पहला कि रॉबर्ट हुक ने क्या करा था कि जो डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स को पहली बार डिस्कवर करा था, ठीक है। और उसने ऐसा मतलब कि उनको कंपेयर करता है एज अ हनी कॉम्ब। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है गाइस इधर, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज एंटोन वैन लीeuwenhoek, डच ड्रैपर टर्न साइंटिस्ट। मतलब कि लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप के एरा से जो रियल लिविंग सेल होते हैं ना, रियल लिविंग सेल्स को डिस्कवर करा था और इनको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ऑब्जेक्टिव इधर से भी बन सकता है। और एक और चीज़ है कि जो रॉबर्ट हुक ने यही चीज़ डेड सेल्स को अपनी बुक में हाईलाइट किया है, माइक्रोग्राफिया उनकी बुक का नाम है गाइस। अब चीज़ आती है कि सेल क्या होती है। सेल वो होता है जिससे हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि हर सेल से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बनते हैं। अब 3 मेन कंपोनेंट्स का है सेल के। पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब कि जैसे कि तुमने एज अ सेल ऐसे बनाया, बीच में न्यूक्लियस है, तो ये बाहर वाला आउटर लेयर बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बाहर वाला आउटर लेयर, ठीक है। अब जो बीच वाले गोल सा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। अब जो खाली पार्ट बचा इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। पर ये खाली नहीं होता, इसमें क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है। क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है उसी में हमारा डीएनए का धागा प्रेजेंट होता है। इस टाइप का डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लियस, इसमें डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियस सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब जब हम कंपेयर करेंगे प्लांट और एनिमल सेल को, पहली बात प्लांट सेल में जो एक तो सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, सेल मेम्ब्रेन के साथ एक और बाहर में आउटर लेयर होती है, उसे बोलते हैं सेल
वॉल, सेल वॉल, और ये एनिमल सेल में नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होते हैं जो यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, खाना बनाने के लिए, लाइक प्लास्टिक जो एनिमल सेल में नहीं होती। और प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल भी होता है, वैक्यूल जहाँ सारी चीज़ें स्टोर होती हो, प्लांट सेल में नहीं होती। क्या प्लांट सेल में नहीं होती। वेरिएशन इन शेप एंड वेरिएशन इन सेल शेप एंड फंक्शन। अब जो सेल है, जो सेल का शेप और स्ट्रक्चर क्या करता है, उसको अच्छे से काम करने में। नर्व सेल की ब्रांचेस अलाउ करते हैं कि जो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, मतलब कि जैसे अभी हमारा जो हाथ है वो जला, तो नर्व सेल एक्टिवेट हो जाएगी और हमारे क्या बोलते हैं दिमाग तक ये पहुंचाएगी, मैसेज पहुंचाएगी कि उसका हाथ अभी जला है। मसल सेल स्पिंडल शेप के होते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन के लिए, ये प्रोटीन पैक्ड होते हैं। चीक सेल्स थिन और फ्लैट होते हैं, जो हमारे इनर चीक्स है ना उसमें होते हैं ये। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला सेल ऐसे छोटे छोटे, उन सबको मिला के एक टिश्यू बनता है। अब टिश्यू एक ऐसा है, अब इन सबको मिला के एक ऑर्गन बनता है। फिर ऑर्गन को मिला के ऑर्गन सिस्टम को मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 2 मार्क्स का, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स ही कहते हैं, जो हमारी नंगी आंखों से नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सिर्फ ओनली 1 सेल से बने होते हैं, सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। एग्जाम्पल अमोबा। मल्टी सेलुलर माइक्रोब्स वो होते हैं जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। एग्जाम्पल फंगी, एल्गी। पर फंगी एल्गी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल है हमारा ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, इससे 3 या 4 मार्क्स का डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। डिफरेंस ढंग से बताएंगे सब। माइक्रोब्स एंड फूड प्रोडक्शन। माइक्रोब्स फूड प्रोडक्शन में क्या काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहला तो ईस्ट बेकिंग में काम करते हैं, कि ईस्ट एक फंगस है। फंगस जो क्या बोलते हैं कि फीड करता है शुगर को, तो जो फीड करता है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वही गैस डो में बबल्स बनाता है, ठीक है। और उसी वजह से जो केक जो तुम बनाते हो वो जैसे इतना है अभी, तो वो इतना ज़्यादा फूल जाएगा, ठीक है। लैक्टोबैसिलस इन कर्ड। लैक्टोबैसिलस इज़ अ बैक्टीरिया जो दूध को फर्मेंट करने के लिए काम होता है, जो फर्मेंट करके दूध से लैक्टिक एसिड निकालता है, जो मिल्क प्रोटीन को क्लम्प करता है एक साथ और कर्ड को बनाता है। राइजोबोयम एंड प्लांट्स। राइजोबोयम मेनली लेग्यूमी प्लांट में होता है, जो रूट के नूडल्स में होता है, जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। कंक्लूजन है, अ वर्ल्ड वी कांट सी। पहले तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से ही बने हैं, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हैं। माइक्रोब्स इन एवरीडे लाइफ अभी बताया मैंने। माइक्रोब्स कीप अर्थ हेल्दी। हाँ गाइस, बायोगैस वो रिलीज़ करते हैं उससे। और माइक्रोब्स की एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिससे वो क्या बोलते हैं, जो मैन्योर जो हम बनाते हैं ना, सारे डेड बॉडी जो भी हो, डेड पीलिंग वगैरह वगैरह, तो उसको एक एबिलिटी होती है माइक्रोब्स की, तो उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट करना। क्या कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करने की उसकी एबिलिटी होती है। मतलब अभी इतना बड़ा है तो उसको छोटे छोटे में करने की एबिलिटी होती है, ठीक है।
एंड हेयर आर चैप्टर एंड सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो मेरे क्या बोलते चैप्टर जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।